अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। सबसे पहले तो आपको 2023 नया साल बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मुझे पता है कि मैं ये कहने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, लेकिन नया साल तो नया साल है, इसलिए कभी भी मैं आपको मुबारक दे सकती हूँ। अल्लाह पाक ये वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह पाक आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको आमीन सुम आमीन। आप सब लोग मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक ये नया साल हमारे लिए सुकून का बायस बने। अल्लाह पाक हमें बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक सबके बच्चों को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक सबके माँ बाप जिनके हयात हैं, अल्लाह पाक उनको बहुत लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, उनको सेहत अता फ़रमाए। और जिनके वालिदैन, जिनके बड़े या जिनके अपने इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट ईयर जो है वो न्यू ईयर पे मेरे हस्बैंड के अब्बू की जो है वो डेथ हो गई थी। तो इसलिए हम लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं किया। आज उनका 1 साल पूरा हुआ था। हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा उदास थे, स्पेशली मेरे हस्बैंड इतने उदास थे कि मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकती। ये यहाँ पे ये जो चावल अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने उन्हीं के जो है वो ख़त्म कराया था, उसी के लिए मैंने ये पढ़ा था। पकाए भी थे चावल वग़ैरह। मैं पढ़ाई वग़ैरह जो है वो पहले ही स्टार्ट कर दी थी, और जब मेरा कुरान पाक ख़त्म हो गया था और जो कुछ मैंने पढ़ना था वो पढ़ लिया था, तो उसके बाद फिर मैंने इस तरह से दुआ करा के और फिर सारे इलाके में चावल और चिकन रोस्ट बनाया था, वो बांट दिए थे। मेरे जो ससुर हैं, अबू जी हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आप सब ने उनको दुआओं में याद रखना है। उनको अल्लाह बख्शे जन्नत वाले चावल जो है ना, गोश्त वाले बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो इसलिए मैंने जो है फिर गोश्त वाले ही चावल बनाए थे। वो जब यहाँ पर आए थे ना, तो मैं जब भी वो मुझसे स्पेशल फरमाइश करके चावल बनवाते थे, वो कहते थे कि सेवर वाले चावल आज मेरी बेटी मुझे पका के देगी। वो कभी भी मुझे बहू नहीं कहते थे, मुझे बेटी कहते थे। तो मैं फिर गोश्त वाले चावल बनाती थी और फिर वो खाते थे। जब भी खाते थे, कहीं भी बैठते थे, तो कहते थे मेरी बेटी जैसे चावल कोई नहीं बना सकता, ये बिल्कुल सेवर के चावल बनाती है। तो कभी कभी मजाक से भी कहते थे, ऐसे बैठे होते थे, उनका दिल करता था चावल खाने का, तो कहते थे, मेरे हस्बैंड को कहते थे कि साजिद आज ना जल्दी से सेवर ऑर्डर कर दो, मतलब कि चीज़ें ले आओ ताकि मेरी बेटी बना दे। तो फिर हम चावल बनाते थे और बहुत शौक़ से खाते थे। जब वो यहाँ से पाकिस्तान गए ना, तो वहाँ पर भी जाके बहुत तारीफ़ करते थे। तो अम्मी जी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, वो ये कहती थी कि जब तुम आओगी ना पाकिस्तान, तो मैं जो हूँ ना, ये वाले चावल जो है वो तुमसे लाज़मी पकवाऊँगी। मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन फिर आप सबके ही सामने बहुत हार्ड ये लास्ट 2 इयर्स थे हमारे ऊपर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बार बार ट्रैवल करना पड़ रहा था, बार बार पाकिस्तान जाना पड़ता था। इस वजह से मैं और बच्चे नहीं जा सकते थे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो है, जब एक बंदा कमाई वाला होता है तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो हम हमेशा सेव रखते थे कि मेरे हस्बैंड को इमरजेंसी में अगर ट्रैवल करना पड़े पाकिस्तान के लिए, तो फिर हमारे पास इतनी सेविंग हो कि वो एकदम से ट्रैवल कर सकें और पीछे भी सर्वाइव कर सकें। यहाँ पे आपको पता है घरों की मॉर्गेज देनी होती है और बहुत सारा कुछ होता है, तो वो सारा कुछ आपको देखना पड़ता है। मैंने 5 साल हो गए अपने अम्मी अब्बू को नहीं देखा, मैं उनसे नहीं मिली, इसी वजह से नहीं मिली। हालांकि मेरे अब्बू भी बहुत ज़्यादा बीमार हैं और ज़ईफ़ भी हैं, उनकी उम्र भी ज़्यादा है, लेकिन मेरे हस्बैंड के अम्मी अब्बू की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती थी कि जितना टाइम मेरे हस्बैंड अपने अम्मी अब्बू के साथ स्पेंड कर सकते हैं वो करें। मैंने अपने आप को पीछे रख के हमेशा अपने हस्बैंड को आगे रखा है। अभी मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि आपने मेरा बहुत ज़्यादा इस सारे हार्ड टाइम में टाइम दिया है, मुझे मेरा साथ दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जाके अपने अम्मी अब्बू से मिलो, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन मेरे अब्बू की सेहत ठीक नहीं रहती, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है उनसे मिलने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। तो अभी देखें, इंशाल्लाह प्लान बन रहा है, इंशाल्लाह जैसे ही होता है तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी डिटेल्स। यहाँ पे जनाब सारे चावल वगैरह मैं डाल रही थी, और इसमें बच्चों को भी साथ साथ मैं बताती हूँ, ताकि बच्चों को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बच्चे मेरे छोटे हैं, लेकिन माशाल्लाह पूरा वो साथ देते हैं हाथ में आके। जब मैं पढ़ाई भी कर रही थी तो मैंने अपने बच्चों से भी पढ़ाई करवाई है, क्योंकि कहते हैं जो अपनी औलाद पढ़ती है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो आपके प्यारे फ़ौत हो चुके हैं, उनके लिए आप ख़ुद पढ़ाई करें, आप ख़ुद उनकी बख्शिश का सामान बनें। अपने बच्चों को भी आप बताएं
क्योंकि जितने दिल से हम लोग अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई करेंगे ना, दूसरे भी करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग ख़त्म ना कराएं, आप लोग घर पे लोगों को बुला के पढ़ाई ना करवाएं, आप ज़रूर करवाएं, लेकिन आपके ऊपर है, फ़र्ज़ है ये कि आप लोग अपने माँ बाप के लिए करें। तो इस तरह से फिर जब ये पढ़ाई भी करते हैं तब भी, और जब ऐसे बांटने का टाइम भी आता है, तो सबको मैं कहती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ हेल्प करो। छोटे बच्चे भी दोनों, उनको भी हेल्प कराती हूँ, मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं साथ में पूरी, मैं ख़ुद भी करती हूँ, और फिर हम लोग जो है वो इसी तरह जाके बांटने जाते हैं जब पढ़ाई का टाइम होता है तब भी। और जब दुआ का टाइम भी होता है तब भी बच्चे और हस्बैंड लाजमी, मैं उनको कहती हूँ कि हम सब इकट्ठे बैठ के दुआ करेंगे, और फिर इस तरह से हम लोग करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए शेयर करती हूँ, बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जो कि मेरी ही एज की हैं या शायद मुझसे भी छोटी हैं, और उनको जो है वो, हम लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता होती, और मैं, अब यकीन करें, कितने व्लॉग्स में देखती हूँ, उससे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो हम जब डेली लाइफ शेयर कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा नेचुरल होकर जो हमारी डेली लाइफ रूटीन है, जो सच में हम कर रहे होते हैं, वो भी हम शेयर करें, ताकि इससे हम सब बहन भाई एक दूसरे से अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकें। तो इसलिए मैं आप लोग के साथ ये सारा कुछ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आप सबके साथ एक बहुत ही प्यारी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी था, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो ख्वाब आता था, बार बार एक ही ख्वाब आता था कि कुछ लोग जो है वो फ़ौत हो चुके हैं, जो उनमें से एक बुज़ुर्ग हैं, वो एक साइड पे बैठे होते हैं और बाकी सब एक कोने में खाक है, वो सब लोग ऐसे झोली फैला के वो खाक चुन रहे हैं वहाँ जाके। तो वो जो बुज़ुर्ग हैं वो खाक नहीं चुन रहे, वो बहुत सुकून से एक कोने में बैठे हैं। तो जाके कहते हैं कि ख्वाब में, मतलब उन्होंने अपने आप को भी ऐसे देखा, वो जाके कहते हैं उनसे कि आप क्यों ये नहीं चुन रहे, सबको ये चुननी पड़ रही है, तो आपको क्यों ये खाक चुननी नहीं पड़ती। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि मेरा एक बेटा है, हयात है, और वो हाफ़िज़ कुरान है, वो किराने का स्टोर चलाता है, और वहाँ पे वो हर वक्त मेरे लिए पढ़ाई करता रहता है, तो इसलिए मुझे ये खाक चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कि वो जो पढ़ाई कर रहा होता है तो वो उनकी बख्शिश का सामान बन रहा होता है, इसलिए फिर उनको वो खाक चुननी नहीं पड़ती। ऐसे उनको लगातार ये ख्वाब बार बार आता है, तो एक दिन वो उठ के चले ही जाते हैं चेक करने के लिए उसी जगह पे जो उन्होंने बताई होती है, कि वाकई वहाँ पे कोई बंदा है जो पढ़ाई करता है। जब वो वहाँ शॉप पे जाते हैं तो एक आदमी होता है, वो साथ साथ सामान बेच रहा है, लेकिन उसके होंठ जो है वो मुसलसल हिल रहे होते हैं। जब सारा वो अपना सामान जो है वो, कस्टमर्स चले जाते हैं तो वो जाकर उनसे पूछता है स्पेशल, और वो पूछता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो वो बताता है कि जी मेरे वालिद साहब की जो है वो वफ़ात पा चुके हैं, और मैं उनकी बख्शिश के लिए हर वक्त कुरान पाक पढ़ता रहता हूँ, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। तो वो बंदा आ गया, ऐसे वापस आया, फिर काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से उनको ख्वाब आने लगा। ख्वाब में देखा कि सब लोग खाक चुन रहे हैं, और वो बुज़ुर्ग जो हैं वो भी खाक चुन रहे हैं। तो वो जाकर उनसे पूछता है कि अब क्या हुआ, आपके बच्चे ने आपके लिए पढ़ना छोड़ दिया या क्या हुआ, आप क्यों अब खाक चुन रहे हैं। तो वो बुज़ुर्ग जो है वो उनको बताते हैं, वो कहते हैं कि मेरा जो बेटा मेरे लिए हर वक्त पढ़ाई करता था ना, वो भी फ़ौत हो गया अब, तो इसलिए अब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे भी खाक चुननी पड़ती है। तो कहते हैं कि बड़ी उस बंदे को बहुत तशवीश हुई, और वो वहाँ पे चले गए। जब वो उस शॉप में गए तो वहाँ पे कोई और था बंदा, जो कि वो किराने के स्टोर में काम कर रहा था, और उन्होंने पूछा जी यहाँ पे एक और पहले बंदा होता था, हाफ़िज़ कुरान था, तो उन्होंने बताया जी उनकी तो डेथ हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि इस बात से ऐसे पता चलता है कि जब अपनी औलाद अपने लिए पढ़ रही होती है ना, तो वो आपकी बख्शिश का सामान बनती है। तो एक चीज़ है कि जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे, कि तो कल को हम फ़ौत हो जाएंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे लिए बख्शिश का सामान बनेंगे। ये बात शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था। यहाँ पे जनाब अभी मैं आपके साथ डोनट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो है वो बर्थडे भी इसी मंथ में होती है। हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं की, क्योंकि ये मंथ बहुत ज़्यादा सख्त था मेरे हस्बैंड के लिए, इसलिए हमने कुछ भी ऐसे स्टार्टिंग में नहीं किया। लेकिन मैंने घर पे ही थोड़ी बहुत चीज़ें मंगा ली थी, बच्चे बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि डैडी की बर्थडे है, और भी गेस्ट आए थे जो कि इनको विश करना था। तो फिर हमने बस घर पे ही केक मंगा के इस तरह से थोड़ा सा काट दिया था, कि चलो बच्चे भी खुश हो जाएं और थोड़ा हस्बैंड भी थोड़ा सा अच्छा फ़ील करें। बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।